सर जैसा हम देख सकते हैं कि आजकल ई कॉमर्स का मार्केट बहुत जल्दी बूम कर रहा है एक्सपोनेंशियली। सो ये भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म। और सर जेम में चार्ज क्या लिया जाता है? जेम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है गवर्नमेंट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे बिजनेस डेवलपमेंट पे। तो आज हम जानेंगे रिगार्डिंग जेम पोर्टल। तो हमारे साथ हैं आज रायपुर के जाने माने सी राकेश जैन, इनसे हम चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग जेम पोर्टल एंड और भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी जितने भी हमारे कस्टमर्स के और व्यूअर्स के डाउट रहते हैं रिगार्डिंग जेम एंड अदर टेंडर फिलिंग एंड ऑल, तो आज हम इस वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। नमस्कार सर, बहुत ही इमरजेंट टॉपिक है जेम, जिसके रिगार्डिंग आज आप हमारे चैनल पे भी आए हैं और हम इस पे बात करने वाले हैं। सर जेम बेसिकली होता क्या है? देखिए, गवर्नमेंट में जब हम सप्लाई करते हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिसमें हम टेंडर सबमिट करते हैं। उसी तरीके की गवर्नमेंट को सप्लाई भी चाहिए होता है, जैसे स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फर्नीचर। तो गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योरमेंट करेगा? तो गवर्नमेंट पहले तो ऑफलाइन प्रोक्योरमेंट करते थे, जिसमें दस्तावेज कागजी कानूनी कार्यवाही ज़्यादा होती थी एवं लिमिटेशन होता था हमारी जगह का कि हम कितने जगह में हम बिजनेस करें। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इस प्रॉब्लम को देखते हुए 2016 में जेम पोर्टल लॉन्च किया। जेम पोर्टल के माध्यम से आप पूरे इंडिया पे ऑनलाइन माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। सर व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे जो परसेंटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं, इनके पार्टनरशिप है, ट्रस्ट वगैरह है, तो सबके लिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेम में रजिस्टर करने के लिए? जेम बहुत सिंपल माध्यम है, जैसे हम अमेजन फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड करते हैं उसी तरीके से हम जेम में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप प्रोप्राइटरशिप के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, कंपनी के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, एसएचजी के रूप में आप पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आप इसमें या तो ओईएम हो सकते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, या आप हो सकते हैं रीसेलर, कि आप कोई प्रोडक्ट को लिए जिसके लिए आप अथॉराइज और आप उसको गवर्नमेंट को सप्लाई किए। ठीक है सर। बहुत लोग के डाउट रहता है कि हमारा बिजनेस बहुत छोटा है तो गवर्नमेंट को तो बहुत बल्क में सप्लाई करना पड़ता है, तो सिर्फ वो बड़े डीलर से सप्लाई करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग सर डाउट क्लियर कीजिए। नहीं, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट छोटी सी स्टेशनरी की सप्लाई भी जेम के थ्रू कर रही है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि आपको हवाई जहाज आप सप्लाई करेंगे तो आप जेम में जाएंगे। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो सकते हैं, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट को जितनी जरूरत होती है उतना वो अपना टेंडर फ्लोट करता है और आप जेम में उतने अमाउंट का आप या उतने क्वांटिटी की सप्लाई आप ले सकते हैं। एंड सर फिर जानना चाहेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जेम क्या लेते हैं? जेम में कोई रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट सिंकिंग फंड लेता है जो 5,000, किसी केस में 10,000, इवन बड़े जो फर्म है उनका 25,000, डिपेंडिंग ऑन टर्नओवर, डिपेंडिंग ऑन आपका एंटिटी टाइप। तो सर इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या लगती है अगर हम रजिस्टर करना चाहें तो जेम में? एक बिजनेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है? बिजनेस के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जीएसटी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो बेसिक डॉक्यूमेंट आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, वही बेसिक डॉक्यूमेंट आपको जेम के समय, जेम के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट आपको तैयार नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आप रीसेलर है तो आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से एक ऑथराइजेशन लेटर लगता है। तो सर ये वेंडर असेसमेंट प्रोसेस में आता है पूरा ये जो है? वेंडर असेसमेंट प्रोसेस होता है ओईएम के लिए। इवन कुछ केस में रीसेलर के लिए होते हैं। इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, तो वो कैटेगरी को सर्च करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में है। तो एक अलग प्रोसेस है। आफ्टर जेम रजिस्ट्रेशन वेंडर असेसमेंट प्रोसेस एक सेपरेट प्रोसेस है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है सर। एंड सर एक हमारे एक व्यूअर्स का एक डाउट था, लाइक उनको एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना है जेम में और उनका कंपनी है आईटी सेक्टर में जी, तो लाइक प्रोवाइडिंग द सर्विसेज रिगार्डिंग द आईटी मेंटेनेंस एंड ऑल। सर उस केस में क्योंकि सर्विस है तो उसमें जहाँ तक रियलाइज आई नो कि वेंडर असेसमेंट प्रोसेस नहीं लगता है जी, तो क्या मैं सही हूँ इसके लिए? नहीं, आप बिल्कुल सही है। कुछ केस में आपका वेंडर असेसमेंट प्रोसेस नहीं होता है। साथ ही आप जब उसमें सर्च करेंगे तो आप अपने कैटेगरी ऑफ सर्विस में आप जेम पोर्टल में आप सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस कैटेगरी में आता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए वेंडर असेसमेंट प्रोसेस जरूरी है कि नहीं है। ठीक है सर। एंड सर हमारे इस बिजनेस डेवलपमेंट चैनल को बहुत लोग देखते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग का परसेंटेज ऐसे हैं जो कि ठेकेदारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सर उनके लिए क्या इसमें सुविधाएं हैं? देखिए, अभी जेम में कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट पीडब्ल्यूडी, आरईएस, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो खुद अपना टेंडर निकालते हैं। हाँ, लेकिन वो ठेकेदार कोई चीज का अगर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो वो जेम में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोई सर्विस देते हैं तो जेम में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और जेम के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपांड कर सकते हैं।
बेसिकली प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होता है उसके लिए जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। अच्छा सर, एज अ बिजनेस ओनर इफ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ये क्यों करवाना चाहिए? बहुत ही सिंपल तरीके का, आप अपने बिजनेस को पैन इंडिया लेवल में ले जाना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज तो करना ही पड़ेगा। आज गवर्नमेंट बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट या बहुत बड़ी खरीदार है, अगर आप उससे आप सीधा जुड़ जाते हैं एक सिस्टम के थ्रू तो आपके लिए मार्केट खुल जाएगा। पूरे इंडिया लेवल पे आप सप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएससी सेक्टर, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 25% इसमें रिजर्व है कि गवर्नमेंट को उतना सप्लाई एमएससी सेक्टर से लेना है। उसके अंतर्गत 4% SC/ST के लिए रिजर्व है, 3% महिलाओं के लिए रिजर्व है, बहुत सारे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप में इसका सीधा लाभ होता है। तो एक मार्केट है, उस मार्केट में आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे? सर जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल ई-कॉमर्स का मार्केट बहुत जल्दी बूम कर रहा है एक्सपोनेंशियली, सो ये भी ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ही है बाय द गवर्नमेंट। तो ये कैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स को अलग बनाता है? एक ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होता है जो हम प्राइवेट सप्लाई करते हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य माध्यम जिसमें हम प्राइवेट कस्टमर अपना सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सप्लाई जैसा सप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के एक प्रोसेस होते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, उस नॉर्म्स को फॉलो करता है जेम पोर्टल। तो ये स्पेसिफिक सिस्टम है, इसमें कोई प्राइवेट कस्टमर जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकता। सप्लायर प्राइवेट होगा, कस्टमर गवर्नमेंट होती है। अच्छा जी सर, क्योंकि गवर्नमेंट है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर वर्क से काम होते होंगे, हमें जी, पेपर जी। वर्क्स बहुत सारे चाहिए होता जी होगा। एक्चुअल में ये पहले होता था, अब चूंकि ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, ट्रांसपेरेंसी का मोड यह आ गया है कि आप मैक्सिमम अधिकतम केस में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। टेंडर आपके पास मैसेज या मेल में आपको टेंडर फ्लोट होगा, आपको पता चलेगा, आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जेम पोर्टल के आने से गवर्नमेंट में दस्तावेज कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी। इवन आपका पेमेंट भी आपको टाइमली रिसीव हो जाता है। एक बड़ा इसका बेनिफिट है। दूसरा इसमें बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं। आप पैन इंडिया में आप हो सकता है कि आप बेंगलोर में यहाँ से सप्लाई करें, आप जम्मू कश्मीर में यहाँ से बैठ के सप्लाई करें, तो इसका भी एक सेकंड इफेक्ट है कि आप कहीं से कहीं का सप्लाई कर सकते हैं।